नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विश्व भारती चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम 3 अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो खबरें आ रही है, उस विषय में जानकारी देने जा रहे हैं। पहली खबर तो भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग चैंपियनशिप में तंजुमुल इस्लाम नाम की एक भारतीय लड़की ने भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया है। दोस्तों, आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि ये हमारे भारत की बेटी, ये एक बहुत ही छोटी कश्मीरी लड़की है, जो कि बहुत ही अच्छी किक बॉक्सिंग करती है। और ये जीतने के बाद में उन्होंने जो सबसे पहली मुलाकात दी, वो रिपब्लिक चैनल को, यानी रिपब्लिक टीवी को सबसे पहली उन्होंने मुलाकात दी। काफी अच्छा लगा। कुछ साल पहले भी उन्होंने स्पर्धा में भाग लिया था और वो जीती थी। उस समय अर्नब गोस्वामी ने उनकी मुलाकात ली थी। तब तो और भी वो बहुत छोटी थी और वो मुलाकात भी आज उसका कुछ पिछली मुलाकात का हिस्सा भी दिखाया गया। खैर, आप सभी का अभिनंदन कि हमारे भारत में जो नरेंद्र मोदी जी ने शुरुआत की है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की, उसमें आप सभी लोग बहुत अच्छे से भाग ले रहे हैं। दूसरी जो खबर आ रही है वो है वेटिकन सिटी से। वहां पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां पर पहुंचे। मोदी जी से जो मुलाकात हुई, जो उनका स्वागत किया गया, वहां पर जो विश्व की सबसे बड़ी चर्च है यानी गिरजाघर, उसके सबसे जो बड़े पोप हैं, पोप फ्रांसिस, उन्होंने बाकायदा गले मिलकर मोदी जी का स्वागत किया। और उनकी उस मुलाकात के दौरान भारत के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें भारत के दौरे पर आने का आमंत्रण दिया और उन्होंने उस निवेदन को, उस आमंत्रण को स्वीकार कर लिया है। और हमें उम्मीद है कि वो जल्दी भारत एक बार जरूर आएंगे। ये एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तीसरी पॉजिटिव डेवलपमेंट जो हो रही है, उसका पूरा श्रेय आपको जाता है। शुरुआत उसकी भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी, लेकिन उसका जो रिजल्ट आया है, उसका पूरा श्रेय आपको है, क्योंकि शुरुआत करना तो कैप्टन का काम है। उनका श्रेय जरूर है, उसमें बहुत बड़ा हाथ है। पिछले 70 सालों में इस तरह का प्रयास, इस तरह का प्रयत्न किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। ये कितने भी बड़े दावे कर ले कि आजादी की लड़ाई में हमारे परिवार का ये योगदान था, वो योगदान था, महात्मा गांधी जी की सरनेम लेकर के भाड़े से जिन लोगों ने उसका फायदा, गलत फायदा उठाया, दुरुपयोग किया, ये आज पूरी दुनिया जानती है। खैर, वो एक अलग मसला है, उस पर कभी हम और वीडियो बनाएंगे। लेकिन हर साल ये जो फेस्टिव सीजन आता है, यानी रक्षाबंधन से लेकर के दिवाली तक, इस सीजन में चाइना की जो सेल्स हैं, यानी चाइनीज प्रोडक्ट की बिक्री, वो दियो से लेकर, राखी से लेकर दियो तक, और गणेश चतुर्थी में जो कुछ लगता है वो सब, नवरात्रि हो, उनकी वो सेल्स लगभग 70,000 करोड़ की हर साल होती थी। उन्हें इस बार बहुत ही बड़ा झटका लगा है। उन्हें 50,000 करोड़ का नुकसान इस बार भुगतना पड़ रहा है। जो सूत्रों से जानकारी प्राप्त हो रही है, और जो एक सर्वे भी किया था कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन ट्रेडर्स, कॉन्फेडरेशन ऑफ एसोसिएशंस ऑफ इंडियन ट्रेडर्स, 20 बड़े बड़े शहरों में भारत में उन्होंने सर्वे किया था, जिसमें ये जानकारी प्राप्त हुई। और हमारे भी जो लोकल मार्केट्स में, यानी भारत के मार्केट्स में जितने हमारे संपर्क हैं, जो लोग हमें जानते हैं, पहचानते हैं, या हमारे साथ जिनका भी संबंध है, उनसे हमने भी जानकारी जो प्राप्त की, वहां ये मालूम हुआ कि लोग जो लाइटें लेने आ रहे हैं दिवाली की, वो पूछ रहे हैं कि क्या ये मेड इन चाइना है, और जो मेड इन चाइना नहीं है, मेड इन इंडिया है, उसी चीज को ले रहे हैं, जिससे भारत में काफी सारा रोजगार भी निर्माण हो चुका है, तैयार हो चुका है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने
एक योजना शुरू की थी, आत्मनिर्भर भारत अभियान, जिसके तहत आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना अभियान भी है और उसका फायदा काफी सारे लोगों ने लिया है और अपने व्यवसाय उन्होंने शुरू किए, जिसमें से दिए से लेकर लाइट तक बनाना दिवाली की सजावट के लिए या फिर कंदील बनाना, ये सब भारत में बड़े तौर पर शुरू हो चुका है, जिससे आप समझ सकते हैं कि भारत को कितना बड़ा फायदा हुआ। हालांकि इन सब चीजों के जो रेट हैं, जो दर है, जो प्राइसेस हैं, वो सब वही हैं, उतने ही प्राइस में ये सब चीजें बिक रही है जो चाइना से आने वाला माल बिक रहा था। लेकिन आपने और हमने मिलकर अपने ही लोगों को रोजगार दिया और उनके परिवार की खाने पीने की व्यवस्था हो गई, बहुत सारी चीजों की व्यवस्था हो गई, उनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था हो गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है, जिस तरफ पिछले 70 सालों से आपका ध्यान कोई आकर्षित नहीं कर रहा था कि हमारा क्या कर्तव्य बनता है अपने लोगों के प्रति, अपने देश के प्रति। ये जन भावना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाँ, कुछ गलत तरीके के लोग भी हैं, जैसे आपने देखा होगा आज सुबह ही एक ड्रग एडिक्ट जेल से निकलता है, उसे पुलिस एस्कॉर्ट देती है, उसे मीडिया कवर करती है, वो 40 मिनट में कैसे घर तक पहुंचता है, अब यहाँ पहुंचे, अब वर्ली सीलिंग पहुंचे और दोपहर के 1-2 बजे के बाद कई सारे मीडिया चैनल उसमें दिखाते हैं कि इतने बज के इतने मिनट को बाहर निकले, इतने बज के इतने मिनट को वो गाड़ी में बैठे। ये एक गलत नैरेटिव सेट किया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी एक सही नैरेटिव सेट करने का प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। महाराष्ट्र में एक अलग ही सरकार है, वहां पर ये ड्रग्स के धंधों को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, वो अलग ही विषय है। और जो जिन्होंने 17,000 करोड़ के ड्रग्स पकड़े हैं अपने सर्विस के दौरान, उनको टारगेट किया जा रहा है। तो इन गलत लोगों को सबक सिखाया ही जाएगा, लेकिन इन गलत लोगों के पीछे जो पाकिस्तान और चाइना खड़े हैं, यानी पूरे फसाद की जड़ तो वही है, उसे बहुत बड़ा सबक एक बार सिखाया जा चुका है। और इसी तरह से हम अगर अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखते हुए इसी तरह से अपनी रोजमर्रा की जरूरतों का भी पूरा करने की कोशिश करें इसी तरीके से, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जितनी चीजें हो सके वो मेड इन इंडिया लेना बहुत जरूरी है, जहां तक हो सकता है। अगर वो चीज भारत में बनती ही नहीं तो बात और है, या फिर बहुत ज्यादा रेट में डिफरेंस है, वो विषय, वो मसला और है। लेकिन अगर वो लगभग 19, 20, 18, 20 उसी दामों में है, तो हमने अपने भारत के प्रोडक्ट्स को प्राधान्य देना बहुत जरूरी है। आज चाइना की वो हालत है जो उन्होंने गलवान घाटी में जो किया, भारत को आंख दिखाने का नतीजा आज वो भोग रहे हैं, और इससे भी ज्यादा उन्होंने भुगतना चाहिए। ये भारत के हर नागरिक का कर्तव्य है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं, विश्व भर में ये जो कोविड का जो उन्होंने बो दिया बीज, सब जगह पूरे विश्व में हाहाकार मच चुका था पिछले लगभग 1.5-2 सालों से। उसका नतीजा उन्होंने भुगतना ही चाहिए। न सिर्फ भारत, इसमें काफी सारे देश शामिल है हमारे साथ, तो हम अकेले नहीं हैं जो सिर्फ आत्मनिर्भर भारत के ऊपर चल रहे हैं। काफी सारे देशों ने इसी तरह की योजनाएं शुरू कर दी है और चाइना को आहिस्ते आहिस्ते चाइनीज माल और चाइनीज लोगों का बहिष्कार करना, यानी बॉयकॉट करना शुरू कर दिया है। इस तरह की जानकारी हमें जब जब प्राप्त होती है, हम आपके सामने जरूर रखते हैं। अगर आप देखेंगे, कुछ महीने पहले भी हमने इस विषय पर वीडियो बनाया था और इसी विषय में जानकारी दी थी, और आज हमें जो जानकारी मिली वो जब हमें प्राप्त हुई, हमें बड़ी खुशी हुई कि हमारे भारत के लोग अब जागृत हो चुके हैं। इसी तरह से अगर आगे बढ़ते रहे तो भारत अपने आप में एक बहुत ही बड़ी विश्व शक्ति कुछ ही सालों के अंदर हो जाएगी। इस बारे में हमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका नहीं है, नो सेकेंड थॉट टू इट। और एक बड़ी विश्व शक्ति, एक बड़ा वीटो पावर, इतना बड़ा मार्केट है 130-140 करोड़ की आबादी का, जिसका पोटेंशियल आपने ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और हमारे देश में जो हमारी रक्षा करने के लिए, हमारे लिए सही निर्णय लेने के लिए जो नेता बैठे हैं, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, जो आज सम्माननीय प्रधानमंत्री है इस देश के, और उनके साथ में काम कर रहे अमित शाह, इन्हें
हमने अपनी ओर से पूरा समर्थन देने की जरूरत है, पूरा सपोर्ट देने की जरूरत है। और कहीं अगर कुछ गड़बड़ है, कुछ गलत है, तो वो उनके ध्यान में ला सकते हैं। आजकल तो ईमेल और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का, वहां पर आप जानकारी दे सकते हैं और उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होती है। इसका अनुभव हमने भी लिया है। तो चाइना को जिस तरह से मजा चखाया गया, आगे इसी तरह से उन्हें और उनकी जगह पर लाया जाए। और ये हमारे लिए नहीं, पूरे भारत देश के लिए, यानी हर भारतीय नागरिक के लिए बहुत बहुत जरूरी है। ये चीज आप जरूर ध्यान में रखिएगा। आपसे हमारा निवेदन है कि इसी तरह से भारतीयत्व, यानी अपना जो राष्ट्रीयत्व है, नेशनलिटी, उसके इंटरेस्ट में भारत के संविधान में जरूर आगे बढ़ते रहिए। और आपको हमारे आज के इस वीडियो का कंटेंट कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कीजिएगा और आपके सभी जो दोस्त, रिश्तेदार, आपके जो कलीग्स प्रोफेशनल सेक्टर में, यानी जो प्रोफेशनल क्षेत्र में आपके सहकारी हों, आपके मित्र हों और आपके अड़ोस पड़ोस में रहने वाले लोग, आपके रिश्तेदारों के साथ, सभी को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को पूरा अंत तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।